कर रहे थे सबसेट्स के ऊपर। सबसेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें सुपर सेट का पता होना चाहिए। सुपर सेट लाइक अ पेरेंट सेट, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर से तमाम छोटे सेट्स को निकाला जाता है, यानी एक बड़ा सेट है जिसमें से बाकी तमाम छोटे सेट्स जो निकलते हैं, या वो तमाम एलिमेंट्स जो कि बड़े सेट में से निकल के हमारे पास आते हैं, वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? सबसेट्स कहलाते हैं। जैसा कि एक सेट है सुपर सेट, उसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, दूसरे मैंने 2 सेट ले लिए बी और सी। अगर हम लोग देखें तो बी और सी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो ए में से लिए गए हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा जो ए में ना हो। यहाँ से 2 और 3 है वो भी ए में मौजूद है, 1 और 5 है वो भी ए में मौजूद है। लेकिन ए के तमाम इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो बी और सी में नहीं है कलेक्टिवली, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में नहीं है। इसका मतलब है ये एक बड़ा सेट है जिसमें से 2 डिफरेंट छोटे सेट्स को निकाला गया है। जो बड़ा सेट है जिसने अपने से 2 छोटे सेट को निकाला है उसे सुपर सेट कहते हैं, और जो कि छोटे सेट्स हैं जो बड़े सेट से लिए जाते हैं उनको सबसेट्स कहा जाता है। आप एक सेट से बेशुमार सबसेट्स बना सकते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला भी जाके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं उसमें किस तरह से सबसेट्स बनाए जाते हैं। अब इसको शो किस तरह से किया जाता है, ये इसका सिंबल है शो करने के लिए। अब जिस तरह से लेस देन का साइन हमारे पास होता है, ये सिंबल भी वैसे ही काम करता है कि जिस तरफ जैसे लेस देन का साइन है तो उसके अंदर मुंह जिस तरफ बंद होगा, लाइक अगर x इज लेस देन y लिखा हुआ है तो इस सिंबल का मुंह जिस तरफ बंद है तो वो हमेशा लेस को शो करता है, और जिसकी तरफ खुला होता है वो ग्रेटर को शो करता है। इसी तरह अगर आपके पास इस सिंबल का जो मुंह इस तरफ बंद है बी की तरफ, तो ये आपके पास सबसेट है, और जिसकी तरफ खुला हुआ है वो सुपर सेट है। इसी तरह यहाँ भी सी की तरफ मुंह बंद है तो ये सबसेट है, और ए की तरफ खुला हुआ है तो ये सुपर सेट है। अब चलते हैं हम लोग इसकी मेथड की तरफ के, इसको हम लोगों ने फाइंड किस तरह से करना है। इसकी प्रॉपर्ली डेफिनेशन सिर्फ सबसेट की नहीं है, प्रॉपर सबसेट की और इम्प्रॉपर सबसेट की, जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों ने ये सीखना है कि सबसेट्स को बनाया किस तरह से जाता है। मेथड टू फाइंड आउट द सबसेट्स, हमने क्या किया, लेट कर लिया एक सेट 1 2 उसके अंदर एलिमेंट्स से एक सेट के अंदर। इसको हम लोगों ने फाइंड आउट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने देख लेना है कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। नंबर ऑफ सबसेट्स किसके ऊपर बेस करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट के ऊपर। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2⁻n। कुछ बुक्स में 2⁻k भी लिखा होता है, या कैपिटल N भी लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो क्या शो कर रही होती है, n शो कर रहा होता है उसको। 2⁻n, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बेस में तो 2 वैसे ही रहेगा। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे? सेट के अंदर 2 थे, 1 एंड 2। हमने क्या किया, अब 2⁻2 लिख दिया, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 4, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अब सबसेट्स को बनाया किस तरह से जाता है, क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो सिंपल आपके पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बारी बारी लिखते चले जाते हैं। उसके बाद उनके पेयर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगी तो सबसे पहले क्या करूंगी, 1 लिखूंगी, देन मैं क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी, उसके बाद क्या करूंगी, 1 और 2 को कलेक्टिवली एक ही सेट के अंदर लिख लूंगी। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर जो पाई जाती है वो क्या है, एम्प्टी सेट। याद रखिएगा कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का एक सबसेट ज़रूर होता है, यानी कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है ही है, चाहे वो लिखा हुआ है आपने या नहीं लिखा हुआ। अब क्यों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एम्प्टी सेट है क्यों इसका सबसेट, हर सेट का किस तरह से हो सकता है। अगर आपके पास एक एम्प्टी सेट है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर नथिंग है, कुछ भी नहीं है। और एक दूसरा सेट था जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज थी वो क्या लिखी हुई थी, 1 एंड 2। अब 1 और 2 के अलावा इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है। यानी कि ये चीज़ इसमें कंटेन की जा सकती है, बल्कि ये इसी में से है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग है, जो कि क्या शो कर रहा है कि वो क्या है, एम्प्टी सेट है। इसीलिए जो एम्प्टी सेट है वो तमाम के तमाम सेट्स का सबसेट होता है। सो हम सबसे पहले क्या लिखते होते हैं, सबसेट्स के अंदर टोटल 4 हमारे पास सबसेट बनेंगे। सबसे पहला सेट हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट। देन उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद सेकंड एलिमेंट। अब क्या करना है, हमने फर्स्ट को सेकंड के साथ पेयर करके कलेक्टिवली लिखते हैं। सो हमारे पास सबसेट्स बन चुके हैं इसके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 3 इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है एम्प्टी सेट, सेकंड है उसका एलिमेंट 1 है, थर्ड है उसके एलिमेंट है ए एंड बी।
सो एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना है वो है एम्प्टी सेट। वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग लिखेंगे कितने हैं, 2⁻n है। सो 2⁻n, अब n तो नथिंग है, नथिंग मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो 2⁻ हम लोगों ने ज़ीरो लिख दिया। अब किसी भी नंबर की पावर, बेस में आपके पास कुछ भी नंबर लिखा हो लेकिन पावर में ज़ीरो हो तो उसका आंसर हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। इसका प्रूफ भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। 2⁻0 का मतलब क्या है, 1, यानी कोई भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है, कोई भी x है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अभी के लिए सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी बेस में लिखा हुआ है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सो इसका आंसर 1 आया। इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल जो सबसेट्स बनने हैं वो कितने होंगे, 1। अब एक ही सबसेट बनना है और वो एक ही आपके पास सेट दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, उसी को उठा के लिख दिया एम्प्टी सेट को ही। हम 2 बार एम्प्टी सेट नहीं लिख सकते। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि एम्प्टी सेट तो हर सेट का एम्प्टी सबसेट है। सो एम्प्टी सेट तो ऑलरेडी एक दिया हुआ है हमें, तो हम दूसरा एम्प्टी सेट नहीं लिखेंगे और सेट एक ही बनना है चूंकि हमारे पास। तो हम लोग जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वही उठा के लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एलिमेंट जो है वो 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, एक ही है, यानी अगर हम इन एलिमेंट्स को गिने तो वो कितने हैं, सिर्फ 1। नंबर ऑफ सबसेट्स किस तरह बनेंगे, 2⁻n, n आपके पास क्या है, 1 के इक्वल है। 2⁻1 जो है वो 2 के इक्वल आएगी। तो सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, 2। अब एलिमेंट तो इसमें एक ही था, वो तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इसका दूसरा जो मैंडेटरी सबसेट है वो कौन सा है, एम्प्टी सेट। सो 2 आपके पास सबसेट्स आ चुके हैं। थर्ड पार्ट जो इसका हमारे पास है वो है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। सो नंबर ऑफ सबसेट्स वैसे लिखेंगे, 2⁻n हम लोगों ने लिखा, n आपके पास क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं, 2। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 4, यानी टोटल 4 आपके पास सबसेट्स बनेंगे। सबसे पहला सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। सेकंड वन फर्स्ट वाला एलिमेंट, थर्ड वन सेकंड वाला एलिमेंट, और बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को कलेक्टिवली एक सेट में लिख देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया हुआ जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हो, सो वो हम खुद से करते हैं कि 3 एलिमेंट्स वाले सेट को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वाला आपके पास जो इसमें एलिमेंट है वो 1 है, सेकंड वाला 2, यानी फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का एक सेट दिया हुआ है। फॉर्मूला इसके लिए भी वो यूज़ करेंगे, 2⁻n, 2 की पावर 3 आपके पास दी है, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, वो क्या है आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 8, यानी टोटल 8 सबसेट्स आपके पास बनेंगे। सो 8 सबसेट्स किस तरह से बनेंगे, 2 एलिमेंट्स को तो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया था, 3 वाले को किस तरह से सॉल्व करना है देखते हैं। फर्स्ट वाला आपके पास जो सबसेट है वो वही रहेगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट जो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट आपने लिख दिया, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, उसके बाद थर्ड एलिमेंट, फिर आपने पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे 2 वाले एलिमेंट्स में हमने किया था, क्या किया हमने, क्या करना है, फर्स्ट